सीबीएसई वर्ड में आपका स्वागत है। तो क्लास 10th इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि है डेवलपमेंट, उसके 2019 के बोर्ड के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे वो जिस रीजन के हो या जो सभी सेट हो, सारे मैंने यहाँ कंबाइन कर लिए हैं और उसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज 2019 का इकोनॉमिक फर्स्ट चैप्टर का पेपर हम देखेंगे। प्रीवियस ईयर की और भी वीडियो आ चुकी हैं, जैसा कि सिविक्स के फर्स्ट चैप्टर की हो गई, हिस्ट्री की हो गई, ज्योग्राफी की हो गई। तो वो सब आपको कहाँ से देखना है उसके बारे में मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो अभी हम इसको देख लेते हैं। तो पहले हम देखेंगे जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए हैं इस चैप्टर से, वो कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट मे बी द गोल ऑफ द लैंडलेस रूरल लेबर रिगार्डिंग दियर इनकम। रूरल एरियाज के अंदर रहने वाला, गांव देहात के अंदर रहने वाला एक वो मजदूर जिसके पास जमीन नहीं है, उसके क्या गोल हो सकते हैं इनकम के रिस्पेक्ट में। तो उसके पास जमीन नहीं है, यानी खेती वगैरह कर नहीं सकता, कहीं जाकर मजदूरी वगैरह करेगा, फैक्ट्री वगैरह में काम करेगा। तो पहली चीज क्या है, मोर डेज ऑफ वर्क, इनकम के रिस्पेक्ट में बताना है। तो पहली चीज क्या हो गई, उसको ज्यादा दिन काम मिले, जितने दिन वो काम करेगा उतने दिन उसको सैलरी मिलेगी। और दूसरा चीज क्या है, बेटर वेजेस, यानी पर डे के हिसाब से उसको ज्यादा मजदूरी मिले। और यहां लिखा है एनी अदर रेलेवेंट पॉइंट, तो और भी कोई पॉइंट आप लिख सकते हो जो आप समझो, लेकिन बस वो सही होना चाहिए। ये सारे आंसर जो यहां पर लिखे हुए हैं ये सीबीएसई की तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं, जो उसकी मार्किंग स्कीम है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा ये। तो वहीं से ये क्वेश्चन और आंसर मैंने लिए हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट मे बी द गोल ऑफ द प्रॉस्पेरस फार्मर ऑफ पंजाब। पंजाब का वो किसान जो अच्छा खासा किसान है, यानी अच्छी खासी उसके पास जमीन है और खेती भी अच्छी खासी हो रही है और उसकी कमाई भी अच्छी खासी है। तो उसके क्या गोल हो सकते हैं, एश्योर्ड हाई फैमिली इनकम, तो वो चाहेगा उसकी फैमिली की इनकम हाई रहे, ज्यादा से ज्यादा उसको पैसा मिलता रहे। दूसरा क्या है, हायर सपोर्ट प्राइस फॉर क्रॉप। सपोर्ट प्राइस क्या होता है, गवर्नमेंट एक प्राइस डिसाइड करती है, उसको हम कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यानी मान लो ऑन एन एवरेज कोई फसल है, वो 30 रुपए में बिकनी थी, लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि उसका दाम घट के 5 रुपए हो गया, मार्केट में ये हो गया। तो गवर्नमेंट पहले से एक रेट डिसाइड करती है, मान लो लिख दिया गवर्नमेंट ने कि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपका 15 है, कि इन केस अगर 15 से कम रेट हो जाता है तो आपकी फसल को हम इस रेट पे जो हमने एमएसपी डिसाइड किया है, एमएसपी उस पे ले लेंगे, यानी 15 रुपए पे हम ले लेंगे, गवर्नमेंट ऐसा कहती है। तो वो चाहेगा ये ज्यादा से ज्यादा हो, 15 के बजाय अगर 20 हो या 25 हो तो और ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, एबल टू सेटल दियर चिल्ड्रन अब्रॉड, वो चाहेगा कि हमारे बच्चे बाहर जाके पढ़ें, दूसरे देश में जाके पढ़ें। और दूसरा भी कोई पॉइंट आप लिख सकते हैं, कोई एक पॉइंट इसमें से लिखना है। ठीक है, आपको 3 पॉइंट दिया हुआ है, इसमें से कोई एक पॉइंट आपको लिखना है। तो जब आपको लिखना है तो ऐसे ना लिख देना कि डायरेक्ट ये पॉइंट लिख दिया, बल्कि आप पूरा सेंटेंस लिखेंगे। ऐसे लिखेंगे, वन ऑफ द गोल ऑफ प्रॉस्पेरस फार्मर ऑफ पंजाब मे बी एश्योर्ड हाई फैमिली इनकम। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन से सेंटेंस जिस तरह लिखा जाता है उस तरह लिखना है। इस तरह पहले वाले में भी है, वन ऑफ द गोल ऑफ लैंडलेस रूरल लेबर रिगार्डिंग दियर इनकम मे बी, चाहे आप लिख दो मोर डेज ऑफ वर्क या लिख दो बेटर वेजेस, या दोनों लिख देना। ठीक है, अब पूछ रहा है डेवलपमेंट गोल किसके लिए, फार्मर हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, यानी ऐसा किसान है जो सिर्फ बारिश पे डिपेंड है, बारिश होगी तो उसकी फसल को पानी मिलेगा और उसके पास कोई इंतजाम नहीं है, ना ट्यूबवेल है, ना कुआं है, ना कैनाल वाला सिस्टम है, यानी नहर वाला कोई सिस्टम नहीं है। उसके लिए डेवलपमेंट गोल क्या होगा, पहली चीज वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम, तो वो चाहेगा कि इरिगेशन सिस्टम बन जाए, यानी या तो ट्यूबवेल वगैरह का सिस्टम उसको मिल जाए, या कुआं खोद दिया जाए, या नहर वाला सिस्टम हो जाए। ठीक है, यानी बारिश पे डिपेंडेंसी उसकी खत्म हो जाए। कंपनसेशन इन द एब्सेंस ऑफ रेन, अगर बारिश ना हो तो कुछ उसको पैसा वगैरह गवर्नमेंट दे जिससे वो अपना नुकसान की भरपाई कर सके। क्रॉप का इंश्योरेंस होना चाहिए, यानी इन केस फसल खराब हो जाती है तो उसका पहले से इंश्योरेंस हो और जो इंश्योरेंस करने वाली कंपनी हो वो उसको पैसा दे उसका। और ये हाईएस्ट सपोर्ट प्राइस टू दियर क्रॉप, सपोर्ट प्राइस हमने डिस्कस कर लिया, तो ये वो चाहेगा। नॉन फार्मिंग एक्टिविटी लाइक डेयरी एक्सेट्रा शुड बी इनकरेज, और ये चाहेगा कि फार्मिंग के अलावा कोई काम उसको मिल जाए जैसे डेयरी वगैरह का है। और एग्रीकल्चरल लोन, एग्रीकल्चर के लिए उसको लोन मिल जाए, कम रेट पे लोन मिल जाए, उसके लिए केसीसी है, किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो मिल जाए। इन सब के बारे में डिटेल में मैंने थ्योरी में पढ़ा है। ठीक है, यहां तो सिर्फ हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि क्या चीजें हैं। तो ये गोल हो सकते हैं, कोई और दूसरा पॉइंट भी आप लिख सकते हैं, कोई एक लिखना है। ठीक है, इसमें बहुत सारे पॉइंट मेंशन है, कोई एक आपको लिखना है। अब यहां डेवलपमेंट गोल बताना है आपको, अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, यानी शहर में रहने वाला एक वो बंदा जिसके पास नौकरी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो सीधी सी बात है, नौकरी नहीं तो क्या करेगा, टू गेट जॉब, उसको जॉब मिल जानी चाहिए। या अगर जॉब का सिस्टम नहीं हो रहा तो कोई बिजनेस के लिए लोन मिल जाए ताकि कोई बिजनेस स्टार्ट कर सके वो। स्टार्टअप स्किल डेवलपमेंट, यानी कोई ऐसा कोर्स वगैरह लॉन्च हो जाए जिससे कोई अलग तरीके से ट्रेनिंग उसको मिल जाए, स्किल डेवलपमेंट हो जाए, कोई ऐसा काम सीख लिया जिसकी वजह से जॉब मिलना आसान हो जाए।
बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना, जो आदमी कोर्स कर लेता है तो कुछ कंपनी उसकी डिमांड करती है कि आपने ये कोर्स किया है, आपको ये चीज आती है, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोर्स हो जाए जिसको वो करने के बाद उसका जॉब मिलना आसान हो जाए। कैरियर काउंसलिंग हो गई। कैरियर काउंसलर क्या होते हैं, जो जिनसे आप मिलोगे तो वो आपको बताते हैं कि हाँ किस चीज में आपको जाना चाहिए, क्या चीज पढ़ाई करनी चाहिए, कहाँ पर ज्यादा आपको जॉब मिलने की चांस है। तो ये सारे क्या होते हैं, काउंसलर होते हैं। तो ये चीजें होनी चाहिए कि एक आदमी को समझ नहीं आ रहा कि यार जॉब कैसे मिले, तो उन लोगों से जो काउंसलर है उनसे जाकर बात करें कि हाँ हम क्या करना चाहिए जिससे हमको जॉब मिले, तो वो आपको कंसल्ट करें, वो चीजें बताएं। तो ये सारे जो है वो गोल हो सकते हैं। यहां पर भी कोई एक लिखना है पूरा वहां सेंटेंस लेते हुए। अब डेवलपमेंट गोल बताना है, अ गर्ल हु बिलोंग्स टू रिच अर्बन फैमिली, अमीर घर से बिलोंग करने वाली कोई लड़की है, उसके लिए क्या होगा डेवलपमेंट गोल। उसको इक्वल फ्रीडम मिलनी चाहिए उसके भाई की तरह, यानी जितना आजादी उसके भाई को है उसको भी आजादी मिलनी चाहिए कि वो भी कहीं भी जा सके और घूम फिर सके। शी कैन डिसाइड वॉट शी वॉन्ट टू डू इन लाइफ, वो डिसाइड कर सके उसको अपनी लाइफ में क्या करना है, किस फील्ड में जाना है, किस चीज की पढ़ाई करना है, कहाँ क्या करना है, वो डिसाइड कर सके। ठीक है, और वो अपनी पढ़ाई बाहर जाके कर सके दूसरे कंट्री में। तो ये उसके डेवलपमेंट गोल हो सकते हैं। फिर क्वेश्चन आपका है कि डेवलपमेंट गोल क्या होगा रिच फार्मर के लिए। ये देखिए आपकी जो बुक में है टेबल में ये सारी चीजें दी हुई है, इसीलिए मैंने पूरा टेबल इसको कंप्लीट कराया था। अगर थ्योरी या लेक्चर आप देखेंगे तो मैंने पूरा टेबल इसको कंप्लीट कराया था और टेबल को पूरा अच्छे से समझाया था। तो आप देख रहे हैं कि टेबल से कितना क्वेश्चन आ रहे हैं। तो रिच फार्मर के लिए क्या होगा, ऐसा ही क्वेश्चन अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, प्रॉस्पेरस फार्मर यहां लिखा था और यहां सिर्फ वर्ड बदला है, रिच फार्मर, आंसर वही होगा। हाई इनकम होनी चाहिए, हायर सपोर्ट प्राइस होने चाहिए, बाहर उसके बच्चे जाके पढ़ सकें। और एक और पॉइंट यहां ऐड कर दिया गया है, एक्सपेक्ट मोर हार्ड वर्क एट चीपर पेमेंट, यानी कोई ऐसा काम करने, देखिए बड़ा फार्मर है तो वो अकेले तो सारा काम करेगा नहीं, कुछ लोगों को काम पे रखेगा जो उसके साथ खेती करेंगे, या उन्हीं को दे देगा कि खेती तुम करो, जमीन हमारी है। ठीक है, मजदूरी पे लोगों को रख लेगा। तो वो चाहेगा कि ज्यादा ये लोग जो किसको रखे हैं वो हार्ड वर्क करें और उनको पैसा कम देना पड़े। तो यहां पर भी कोई एक पॉइंट लिखना है, आपको 4 पॉइंट दिया है, कोई एक पॉइंट लिखना है। अब आता है अपना 3 मार्क्स का क्वेश्चन। एवरेज इनकम इज यूजफुल फॉर कंपैरिजन बट इट मे हाइड डिस्पैरिटीज। हम एवरेज इनकम को यूज करते हैं कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए या स्टेट में भी कंपैरिजन करने के लिए, लेकिन इसके अंदर कुछ कमियां हैं। तो ये बात आपको, ये जो स्टेटमेंट लिखा है इसको सपोर्ट करना है कि हाँ ये कैसे सही है, सूटेबल आर्गुमेंट के साथ, यानी बहस करके वो आपको बताना है। तो इसका आंसर आपके बुक में दिया हुआ है एवरेज इनकम वाला, यहां पर हम देख लेते हैं क्या है। ऐसे लिखेंगे, वाइल एवरेज इनकम इज यूजफुल फॉर कंपैरिजन बट इट में हाइड डिस्पैरिटीज, दीज आर एज फॉलोज। तो 3 मार्क्स का है, 3 पॉइंट मिनिमम आपको लिखने एक्सप्लेन करके। तो पहला पॉइंट आपका है, पर कैपिटा इनकम डजंट टेल अस एनीथिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनकम का किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ये आपको पर कैपिटा इनकम नहीं बताता। अब देखिए जो आपके सीबीएसई की तरफ से आंसर था वो यहां तक ही था, तो अगर आपको आंसर थोड़ा बड़ा लिखेंगे तो अच्छे से नंबर मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ टेबल भी बना दिया, ये टेबल बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, आपको दो कंट्री को कंपेयर करके दिखाना है। तो यहां हमने कंट्री ए लिख दिया, ये भी लिख दिया, चाहे तो आप इसको ना लिखना, लेकिन अगर लिख दोगे तो भैया पूरा नंबर पक्का है, चाहे 5 मार्क्स में आ जाए, इतना बनाने पे आपको नंबर पूरा मिलेगा। और दोनों कंट्री के अंदर मान लो 3 लोग रहते हैं, एकदम आसानी के लिए, ये आपने पढ़ा भी है, मैंने पढ़ाया है इसमें थ्योरी वाले में, लेकिन यहां पर भी मैं आसान समझा दे रहा हूं। इस टेबल को बिल्कुल कुछ याद नहीं करना, बस थोड़ा समझ लोगे तो खुद ही बना लोगे। दो कंट्री को हमको कंपेयर करके दिखाना है, और मान लो दोनों कंट्री के अंदर 3-3 लोग रहते हैं और कोई नहीं रहता, बस पूरे कंट्री के अंदर 3 लोग रहते हैं। अब ये जो वैल्यू मैंने ली है 10,000, 10,000, 70,000, ये अपने मन से कोई भी ले सकते हो। बस हमको ये दिखाना है कि दो कंट्री हैं जिनकी एवरेज इनकम बराबर है। यहां 30,000 मैंने एवरेज इनकम ली है, आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है, उसके हिसाब से एक में, यानी एक कंट्री में आप ऐसा लिखना कि जो इनकम है सब बराबर है। जैसे 30,000 लिया है, 30, आप ऐसे भी ले सकते हो 40,000, 40,000, 40,000, और यहां क्या हो जाएगा एवरेज इनकम 40,000। तो कोई भी ले सकते हो, वहां अपने सोच के कुछ भी ले लेना। तो एक कंट्री में ऐसे दिखाना कि एवरेज इनकम और जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो बराबर है, सबके पास 30,000 रुपए सैलरी है। लेकिन जो ए वाला कंट्री है, आप देख सकते हैं एक बंदे के पास 10,000 सैलरी है, दूसरे की 10,000 सैलरी है, तीसरे के पास 70,000 सैलरी है। तो यहां पर यही एक अमीर है, बाकी दो बेचारे गरीब हैं। लेकिन बी वाले कंट्री के अंदर तीनों बराबर है, ना कोई ज्यादा अमीर है ना कोई ज्यादा गरीब है, लेकिन एवरेज इनकम बराबर है। तो यहां पर आप लिख देंगे, ये जो ग्रे बैकग्राउंड में जो लिखा हुआ है यहां फ्रॉम से लेके डिफरेंट तक, ये मैंने अपने तरफ से ऐड किया हुआ है इस टेबल के एक्सप्लेनेशन में, ठीक है। फ्रॉम द अबव टेबल वी कैन से दैट इवन दो बोथ द कंट्रीज हैव द सेम एवरेज इनकम, दोनों कंट्री की एवरेज इनकम सेम है, बट देयर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफरेंट। लेकिन अलग अलग बंदे के हिसाब से देखें तो इनकम अलग है। जैसे मान लो दो बंदे हैं, उनका नंबर मैंने जोड़ के बता दिया कि वो दोनों का मार्क्स 100 है मिलाकर, ए प्लस बी का मार्क्स 100 है।
तो आप ये नहीं पता कर सकते कि ए को कितना मिला और बी को कितना मिला। ऐसा हो सकता है ए को 50 मिला हो और बी को 50 मिला हो, दोनों का सम हम बता रहे हैं, या ऐसा हो सकता है कि ए को 90 मिला हो और बी को 10 मिला हो। तो ये हमको नहीं पता चल पाएगा किसको कितना मिला है, कौन अच्छा है पढ़ने में, कौन कम है, बस हमको दोनों का एडिशन पता चल गया। तो एवरेज इनकम में भी यही होता है प्रॉब्लम। एवरेज इनकम कैसे निकाली जाती है? जैसे जितने बंदे हैं उन सब की इनकम जोड़ लो और जितने लोग हैं उससे डिवाइड कर दो। जैसे यहां पर 3 लोग हैं तो इसको हम जोड़ देंगे 70,000, 10,000 और 10,000 कितना हो जाएगा 90,000 डिवाइडेड बाई 3। 3 लोग हैं तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो 30,000 एवरेज इनकम आ जाएगी। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट है, अ पुअर कंट्री विद द मोर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम वुड बी बेटर ऑफ देन अ रिच कंट्री विद द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। एक गरीब देश जहां पर बराबरी से पैसा बटा है वो ज्यादा अच्छा माना जाएगा, बजाय इसके कि एक कंट्री है जिसे हम अमीर तो कह रहे हैं कि हाँ बहुत अमीर कंट्री है, लेकिन अगर हकीकत में जाकर देखो तो वहां कुछ ही लोग हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, जिसकी वजह से वो देश पूरा अमीर हो गया है, लेकिन ज्यादातर लोग वहां गरीब हैं। सिर्फ कुछ ही लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं। तो कौन सा कंट्री बेहतर होगा? वही होगा जहां सबके पास बराबर पैसा है। पर कैपिटा इनकम डजंट मेजर वेरियस फैसिलिटीज। अब पर कैपिटा इनकम से हमको बहुत सारी फैसिलिटीज के बारे में नहीं पता चलता। हमको ये तो पता चल जाता है कि हाँ चलो कितनी कमाई हो रही है, कितना लोग एवरेज कमा रहे हैं, लेकिन वहां की कंडीशन के बारे में सही पता नहीं चल पाता। जैसे कि हेल्थ फैसिलिटी वहां की कैसी है, एजुकेशन फैसिलिटी कैसी है, इक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है लोगों के साथ, नहीं भेदभाव तो नहीं हो रहा है। तो ये सब नहीं पता चल पाता आपको पर कैपिटा इनकम से, जिसे हम एवरेज इनकम भी कहते हैं। इसके लिए मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल भी बढ़ा दिया है कि अगर हम रिकॉर्ड देखें 2015 और 16 का, ये टेबल आपको दिया हुआ है बुक के अंदर। टेबल नहीं याद करना, बस उसका जो है कंक्लूजन आपको ध्यान में रखना है। तो जो मैंने पढ़ाया था उसके अंदर और बुक में भी आप देख सकते हैं कि हरियाणा की जो पर कैपिटा इनकम है वो केरला से ज्यादा है। यानी एवरेज इनकम अगर हम निकालें हरियाणा के लोगों की तो वो ज्यादा आएगी। इनकम ज्यादा तो हमारे जहन में क्या बात आती है कि यार इनकम ज्यादा तो मतलब अच्छी कंडीशन होगी, मस्त जिंदगी गुजार रहे होंगे। लेकिन अगर और कंडीशन देखें, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखें, यानी वो बच्चे जो 1 साल से पहले मर जा रहे हैं, तो हरियाणा में ज्यादा है। होना ये चाहिए था, पैसा ज्यादा है तो हेल्थ फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है, बच्चे ज्यादा मर रहे हैं। फिर लिटरेसी रेट, होना ये चाहिए था कि पैसा ज्यादा है हरियाणा के पास तो वहां ज्यादा लोग लिटरेट होने चाहिए, ज्यादा पढ़े लिखे होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हरियाणा में केरला के कंपेरिजन में कम पढ़े लिखे लोग हैं। इसी तरह नेट अटेंडेंस रेशियो ऑफ हरियाणा इज लोअर देन केरला। तो ये तीनों चीजों के अंदर अगर हम देखें तो केरला ज्यादा आगे है, हरियाणा पीछे है, सिर्फ एवरेज इनकम में ज्यादा है। तो भैया ऐसे पैसे से क्या फायदा जब ना पढ़ाई लिखाई है, ना आपको हेल्थ मिल रही है और ना और कोई फैसिलिटी मिल रही है, तो ऐसी इनकम से क्या फायदा? तो हमको ये पूरी नॉलेज यहां से नहीं मिलती। फिर आपका फोर्थ पॉइंट हो गया, इवन विद द लार्ज नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम विल बी लो इफ द कंट्री हैज लार्ज पॉपुलेशन। अगर नेशनल इनकम ज्यादा भी है, यानी बहुत ज्यादा पैसा देश के अंदर आ रहा है, लेकिन अगर लोग ज्यादा होंगे तो एवरेज में क्या होता है, हम डिवाइड करते हैं ना जितने लोग हैं। मान लो किसी देश के अंदर 1 करोड़ लोग रह रहे हैं तो हम 1 करोड़ से डिवाइड करेंगे, किसी यहाँ 100 करोड़ रह रहे हैं तो 100 करोड़ से डिवाइड करेंगे। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो पर कैपिटा इनकम वो कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है। जितने ज्यादा लोग होंगे पर कैपिटा इनकम उसी हिसाब से कम हो जाए, क्योंकि हम पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं, जितने लोग रहते हैं उससे नीचे डिवाइड करते हैं। तो यहां भी है 3 पॉइंट को आपको लिखना है, एक्सप्लेन करना था, एक्सप्लेनेशन मैंने करके बता दिया। आपकी जो मार्किंग स्कीम थी जिसको देखकर जो टीचर है कॉपी चेक करता है, उसके में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ था, बहुत थोड़ा सा दिया था, तो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। फिर आपका 8th क्वेश्चन है, हाउ डू डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। किस तरह से अलग अलग लोगों के डेवलपमेंट गोल अलग हो सकते हैं, एग्जांपल से बताइए। ठीक है, तो आप लिख देंगे डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, किस तरह से हैं। हम एग्जांपल ले लेंगे, एग्जांपल से हमको बताना है। लैंडलेस रूरल लेबर हो गया, इसको क्या है, इसको हमने 1 मार्क्स वाले भी क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया है। मोर डेज ऑफ वर्क होना चाहिए, बेटर वेजेस होना चाहिए, तो इतना आपके जो है मार्किंग स्कीम में लिखा था। बाकी ये जो यहां से यहां तक लिखा हुआ है जिसके बैकग्राउंड में ग्रे कलर है, वो मैंने और बढ़ा दिया ताकि 3 मार्क्स में तो थोड़ा ज्यादा लिखना हमको पड़ेगा ना। कितना पेज आपको भरना है उसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है टॉपर के आंसर शीट से। जनरल अगर आप मैं बात करूं 3 मार्क्स में आपको कितना लिखना है, 1 to 1.5 पेज, यानी 1 से 1.5 पेज आपको भरना है, कम से कम 1 पेज तो पूरा भरना चाहिए 3 मार्क्स में। और 5 मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो 2 पेज तो पूरा भरना ही भरना है, 2 से 2.5 भी कर सकते हो, 2.5 तक इतना, और जरूरत पड़े तो 3 भी कर सकते हो, लेकिन इतना एवरेज है। ठीक है, तो 3 मार्क्स में है, 1 1.5 पेज आपको भरना है, तो और चीजें लिखोगे इसीलिए मैंने बढ़ा दिया। जैसे जो लोकल स्कूल है वहां के, वो जो उनके बच्चे हैं, यानी जो लेबर की बात हो रही है ना, उनके बच्चों को एजुकेशन मिल सके वहां। ऐसा ना हो कि अरे तुम गरीब हो यहाँ से निकल जाओ, ना पढ़ाएं, बल्कि उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए। कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये गरीब आदमी है इसको निकालो यहाँ से।
और वो भी विलेज के अंदर लीडर बन सकते हैं। अक्सर होता क्या है, विलेज में लीडर कौन बनेगा, जिसके पास पैसा हो, जिसके पास जमीन ज्यादा हो। गरीब आदमी को कहीं लीडर बनते देखा? तो ऐसा ना हो, वो भी विलेज में लीडर बन सकता हो। फिर दूसरा एग्जाम्पल आप ले लेना, प्रॉस्पेरस फार्मर ऑफ पंजाब, यानी अमीर जो किसान है पंजाब के, उसका हम देख लें। तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एश्योर्ड हाई फैमिली इनकम होनी चाहिए और हायर सपोर्ट प्राइस होना चाहिए। ऐसे मजदूर मिले जो ज्यादा मेहनत करें और कम पैसे पे काम कर लें, अपने बच्चों को वो बाहर पढ़ा सकें, ठीक है। अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, इसके बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। गर्ल फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली, ये भी हमने डिस्कस कर लिया अभी 1 मार्क्स वाले में। तो 3 मार्क्स में है एनी 3 पॉइंट टू बी एक्सप्लेन, 3 पॉइंट है, कोई भी 3 पॉइंट को एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। इतना लिखना कि एक पेज कम से कम भर जाए। और जब लिखना तो पॉइंट वाइज ऐसे लिखना, और हर पॉइंट के बीच में एक लाइन गैप दे देना, ठीक है, तो साफ लगेगा चीजें। ऐसा नहीं कि पूरा एकदम मिला के लिखते चले गए। फिर आपका 9th क्वेश्चन है, ये भी 3 मार्क्स का है। एक्सप्लेन द 3 कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो बहुत सारे कंपोनेंट हैं इसके, एचडीआई के, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के। तो 3 कंपोनेंट एक्सप्लेन करने हैं, तो हम देख लेते हैं। तो जो मार्किंग स्कीम थी उसमें सिर्फ इतना लिखा था, कंपोनेंट ऑफ एचडीआई, ये बस इतना लिखा था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट, पर कैपिटा इनकम, ये 3 लाइन लिख के, इतना 3 वर्ड लिख के तो आपको नंबर मिलने वाले नहीं थे। एक्सप्लेन आपको करना है, तो मैंने एक्सप्लेनेशन यहां लिख दिया कि इधर उधर आपको भागना ना पड़े। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी में क्या होता है? इट डिनोट्स एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। कहीं भी किसी भी जगह पर पैदा होता है तो उसकी एक अंदाजा लगाया जाता है कि कितना साल वो जिएगा। और ये कैसे निकालते हैं? हम जैसे मान लो इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इंडिया के अंदर हम ये देखते हैं कि कितने एज तक जनरली लोग जिंदा रह रहे हैं। तो जो भी इंडिया के अंदर पैदा होगा उसकी भी वही अंदाजा लगाएंगे हम कि हाँ इतने साल ये एवरेज जिएगा। तो हर कंट्री के हिसाब से ये अपना अलग होता है। तो इसी को लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं, यानी ऑन एन एवरेज कितना उम्मीद की जा सकती है कि एक बंदा कितना जिएगा। जितना ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगा, जितना ज्यादा जिएगा, उतना ही बेटर एचडीआई होगा। भाई कहीं पर लोग 50 साल में ही टपक जा रहे हैं, तो वो कहाँ अच्छा देश माना जाएगा? जहां 70 to 90 अराउंड अगर जिंदा रह रहे हैं, तो हम अच्छा मानेंगे कि ज्यादा लाइफ ये लोग जी ले रहे हैं। लिटरेसी रेट हो गया, इसमें क्या हम करते हैं? इट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ द लिटरेट पॉपुलेशन, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, लिटरेट हैं, इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप। 7 साल से ऊपर वाला हम देखेंगे कि 7 साल से एज जिसकी ज्यादा हो गई, उनमें कितने लोग पढ़े लिखे हुए हैं। इसमें भी यही है, लिटरेसी रेट जितना ज्यादा होगा उतना ही एचडीआई बेटर होगा। फिर हम पर कैपिटा इनकम की बात कर लेते हैं। ये क्या होता है? टोटल इनकम होती है, जितना भी इनकम हो रही है देश के अंदर, उसको हम लिख देते हैं टोटल इनकम डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन। इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया कि जो जितने लोग रह रहे हैं देश के अंदर, उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका पर कैपिटा इनकम आ जाएगा। यानी ऑन एन एवरेज एक बंदा कितना कमा रहा है, यही है। इसमें भी यही है, पर कैपिटा इनकम जितना ज्यादा होगा एचडीआई उतना ज्यादा बेटर माना जाएगा। तो इन तीनों पॉइंट को एक्सप्लेन करना था, एक्सप्लेनेशन मैंने पूरा लिख दिया, इतना लिख देंगे तो पूरा नंबर मिल जाएगा। ओके, तो ये था भैया 2019 के अंदर जो आपके इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट से जो भी क्वेश्चन आए थे, जहां से भी उठा के लाए थे, उसने सारा मैंने यहाँ कवर कर दिया है। तो आपको आइडिया लग गया होगा कैसे हमको पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और भी सब्जेक्ट की मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसको देखने के लिए इसी के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इस वीडियो के राइट साइड कॉर्नर में नीचे देखेंगे तो एक एरो बनेगी, एक उल्टा सा ट्राइंगल बना होगा, उस पर क्लिक करेंगे और फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे करेंगे तो आप वहां पर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है। जैसे क्लास 10 हिस्ट्री प्रीवियस ईयर पेपर, इस तरह से करके हिस्ट्री की होगी, सिविक्स की होगी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इस तरह होगी। तो वहां से आप उस प्लेलिस्ट को खोलेंगे तो सारा आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर जैसे इकोनॉमिक्स में जाएंगे तो वहां इकोनॉमिक्स में ईयर वाइज, चैप्टर वाइज सारा कुछ मिल जाएगा। आप एक बार ओपन कर लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ कहां पर क्या चीज है। ओके, तो ये इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में शेयर वेयर कर दो यार, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लोग व्यूज दे रहे हैं। तो मैं और अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और जल्दी सारे जो आपके पेपर्स हैं कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू।